कक्षा 12वीं सहायक वचन पाठ 2 गोरा, जो कि एक रेखा चित्र है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। गोरा रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने गाय एवं गाय के बछड़े का वर्णन किया है। प्रस्तुत रेखा चित्र को देखने के पहले हम महादेवी वर्मा के जीवन के बारे में देखेंगे। महादेवी वर्मा के पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। महादेवी वर्मा की माता का नाम हेमरानी देवी था। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पति का नाम डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा था। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को हुई। एक अद्भुत रहस्य आता है कि महादेवी का नाम महादेवी वर्मा क्यों रखा गया। महादेवी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ। इस परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था। अतः इनके बाबा गोविंद प्रसाद वर्मा आनंद से, खुशी से, हर्ष से झूम उठे और इन्हें घर की देवी महादेवी माना और उन्होंने इनका नाम महादेवी वर्मा रखा। शुरुआत में हमने देखा था कि महादेवी वर्मा ने गाय एवं गाय के बछड़े का वर्णन किया है। इसमें अब 2 पात्र आते हैं। गाय यानी कि गोरा, गाय का नाम गोरा रखा गया है। यानी कि जो गोरा दिख रही है वो कौन है? गाय है। यानी कि गाय का नाम क्या है? गोरा। लालमणि यानी कि गाय का बछड़ा है। लालमणि कौन है? गाय का एक बछड़ा है। रेखा चित्र को प्रस्तुत करते हैं, उसकी कुछ कहानी के रूप में देखते हैं। सुप्रसिद्ध कवयित्री एवं लेखिका महादेवी वर्मा की प्रबल लेखनी द्वारा लिखित प्रस्तुत रेखा चित्र गोरा में लेखिका ने एक गाय के साथ बिताए अपने अविस्मरणीय, जिसे भूला न जा सके समय का मार्मिक वर्णन किया है। लेखिका के अनुसार गोरा एक अति सुंदर गाय की बछिया थी। उसका शरीर अत्यंत आकर्षक था। उसके सुंदर शरीर और तीखे नयन नक्श को देखकर लेखिका ने उसे अपने घर पालने का निर्णय लिया था। प्रथम दिन घर आगमन पर गोरा का लेखिका एवं उनके परिचितों ने आत्मिक एवं भव्य स्वागत किया तथा प्रेम से उसका नामकरण गोरांगनी अथवा गोरा रखा। कुछ ही दिनों में गोरा अपने स्वभाव व्यवहार के चलते घर में पल रहे अन्य पशु पक्षियों से इतनी घुल मिल गई कि उनके मध्य छोटे बड़े का कोई भी अंतर नहीं कर पाई। वहाँ लेखिका को आवाज से ही नहीं अपितु उनके पैरों की आहट मात्र से ही पहचानने लगती थी। 1 वर्ष के पश्चात गोरा ने एक सुंदर एवं हष्ट पुष्ट पुत्र को जन्म दिया और बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। लालमणि भी अपनी माँ के समान सुंदर काया वाला प्रसन्न पशु था। गोरा के दूध से न सिर्फ लालमणि वरन अन्य सभी पालतू पशु पक्षी अपनी भूख को खुशी खुशी शांत करते थे। कुछ माह बाद अचानक गोरा ने दाना चारा
खाना बहुत कम कर दिया और वहाँ लगातार कमजोर और निष्क्रिय होती चली गई। आसपास एवं दूर दराज के कई पशु चिकित्सकों को बुलवाया गया। विभिन्न जांचों के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि गाय को किसी ने द्वेषवश गुड़ में लपेटकर सुई खिला दी है, जो रक्त संचार के साथ हृदय में पहुंचकर उसके पार हो जाएगी और इस प्रकार कुछ ही समय में गोरा की मृत्यु निश्चित होगी। अब गोरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ। चिकित्सकों के परामर्श पर उसे सेब का रस पिलाया जाने लगा ताकि सुई पर कैल्शियम की परत जम जाने से उसके बचने की संभावना बन सके, किंतु विधाता को कुछ और ही स्वीकार था। एक लंबे यातना में संघर्ष पथ पर विचरण करने के पश्चात एक दिन गोरा लेखिका अपने पुत्र एवं अन्य पशु पक्षियों को बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। लेखिका ने उनके पार्थिव अवशेष को पूर्ण श्रद्धा से गंगा में प्रवाहित कर दिया। धन्यवाद।